कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज सूरज से बदला लेने के लिए हमारे पिता विश्वकर्मा देव ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हमारे पिता विश्वकर्मा देव ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मारुति! मारुति! हम इन्हें लेकर आ गए हैं। कन्यादान के मंत्र आरंभ कीजिए। मारुति, मेरे पिताजी हैं कहाँ? यही है आपके पिता विश्वकर्मा देव। बताया तो था कि आपके पिताजी श्रापवश वानर हो गए हैं। अब आप विलंब मत कीजिए और कन्यादान के लिए स्थान पर बैठ जाइए। आइए देव, उधर चलकर बैठिए। आइए। यजमान, अपने हाथ में वर का हाथ रखिए। अब आप दोनों अग्नि में अर्पित कीजिए। यजमान, अब कन्यादान पूर्ण हो गया है। महाराज, मेरे पिता के हाथों द्वारा किए गए कन्यादान की वजह से आपका श्राप दूर हो गया है महाराज।
वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। तुमने अपने पिता को दुख दिया है, इसलिए तुम्हारा विवाहित जीवन नहीं रहेगा। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप मृत्यु हो जाएगी। पिताजी, चित्रांगदा, मेरी पुत्री, मुझे क्षमा कर दो पुत्री। मेरे झूठे अहम के कारण उसको संतुष्ट करने के लिए मैंने तुम पे घोर अत्याचार किए, तुम्हारे साथ अन्याय किया। मुझे क्षमा कर दो। नहीं पिताजी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, जो आपकी आज्ञा की अवहेलना करके विवाह करने जा रही थी। महाराज सूरत, जामवंत जी और मारुति, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। होनी को कोई नहीं टाल सकता विश्वकर्मा जी, इसलिए क्षमा की आवश्यकता नहीं है। हाँ विश्वकर्मा जी, अब प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पिताजी, क्षमा तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा है और शापित होकर वानर रूप में भटकना पड़ा। ये तो मेरे कर्मों का दंड है पुत्र सूरत। जो माता पिता अपने बच्चों के भावनाओं को न देखकर न समझकर उन पे अत्याचार करते हैं, उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। महाराज सूरत, हमारा आशीर्वाद है आपको कि आप सदा सुखी रहें। ईश्वर आपको दीर्घ आयु प्रदान करे। अब आप सब लोग हमारे महल पधारिए और हमें आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान कीजिए। आप सब चलिए, मैं अभी आता हूँ। प्रभु,
अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु कुछ प्रश्न मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। हाँ हाँ जामन काका, पूछिए। मन में जो भी प्रश्न उठे उनका समाधान शीघ्र कर लेना चाहिए। प्रभु, कहा जाता है कि वरदान और श्राप अटल होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो फिर प्रभु, महाराज सूरत कैसे जीवित हो गए और विश्वकर्मा जी का श्राप कैसे विफल हो गया? जामवन जी, श्राप विफल कहाँ हुआ था? महाराज सूरत की मृत्यु तो हो चुकी थी, किंतु उनकी आत्मा को हमने उनकी देह से बाहर नहीं जाने दिया। इसीलिए कन्यादान होते ही वो जीवित हो उठे। फिर प्रभु, विश्वकर्मा जी की स्मरण शक्ति वापस लौट आई है, किंतु उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? अब हमें इसी समस्या का हल करना है, किंतु उनके वानर रूप से मुक्त होना सहज नहीं होगा। आप चलिए, हम आते हैं। अब न जाने प्रभु कौन सी लीला रचने वाले हैं, क्योंकि विश्वकर्मा देव की इस वानर रूप से महाशिल्पी वानर नल और नील का जन्म होने वाला है। ऋषिवर मतंग, कहाँ हैं आप? हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु, प्रभु, आप तो सर्व सामर्थ हैं। आपको किसी की सहायता की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? ऋषिवर, पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी कुछ मर्यादाएं निश्चित हो जाती हैं। सबको उन मर्यादाओं का पालन करना होता है, इसीलिए हमें आपकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। आपने इस सेवक का मान बढ़ाया, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषिवर, आपके निर्देश के अनुसार विश्वकर्मा देव की स्मृति तो वापस आ गई है, किंतु वे पूर्ण रूप से शाप मुक्त कैसे होंगे? प्रभु, नल नील का जन्म विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी घृताची के मिलन से ही होगा। नल नील का जन्म विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी घृताची के मिलन से ही होगा। धाग थुंग ना तिट कथा गदि गन, धाग थुंग ना तिट कथा गदि गन, दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दा 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 दा। उसके पश्चात ही विश्वकर्मा जी की श्राप से मुक्ति हो सकेगी। घृताची कौन है? कहाँ रहती हैं वे? घृताची स्वर्ग लोक की अप्सरा है। एक समय में विश्वकर्मा जी के साथ उनका परिणय संबंध हुआ था, किंतु अब वे स्वर्ग लोक में ही रह रही हैं। किंतु वे विश्वकर्मा देव के साथ क्यों नहीं रहती? प्रभु, देव हो, दानव हो, मानव हो,
प्रेम और आकर्षण का प्रभाव सब पर एक समान ही पड़ता है। कामदेव के जब तीर चलते हैं तो विश्वकर्मा जैसे देव भी घृताची जैसी अप्सरा के प्रेम संबंध में बंध जाते हैं। किंतु जब साथ रहने का समय आता है तो जीवन की व्यवहारिक सच्चाइयां सामने आने लगती हैं और तब छोटे-छोटे मतभेद विकराल रूप धारण कर लेते हैं। ऋषिवर, यदि उन दोनों में मतभेद हुए थे तो चित्रांगदा? प्रभु, आकर्षण का सम्मोहन कुछ दिन तो रहता ही है। चित्रांगदा के जन्म के बाद जब उसके पालन पोषण की बात आई तो घृताची जैसी वैभवशाली अप्सरा कब तक उस बच्ची के पालन पोषण में उलझती और उस पर विश्वकर्मा जी के पुरुष होने का अहम झगड़ा बढ़ता चला गया। और एक दिन घृताची विश्वकर्मा जी को छोड़कर स्वर्गलोक में चली गई और तब से ही घृताची वापस नहीं आई। किंतु ऋषिवर, बिना घृताची के यहाँ आए हमारे प्रभु श्री राम का कार्य अधूरा रह जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु, किंतु घृताची को मनाना बहुत कठिन कार्य है और ये कार्य आप ही को करना होगा। ठीक है ऋषिवर, हमारे मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद। कार्य कठिन है तो क्या हुआ? प्रभु श्री राम का आदेश है और नल नील का जन्म होना है, इसलिए जैसे भी हो सके हमें ये करना ही होगा। दादा